हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो कि हिंदू लॉ के अंतर्गत ही आता है और यह पीसीएसजे की परीक्षा में पूछा जाता है, और इसी अधिनियम को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस एक्ट से, उत्तराधिकार अधिनियम से कितने एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, वो उन सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और पूरे एक्ट को इसमें हम कवर करेंगे। और यह जो वीडियो होगा यह बिहार पीसीएसजे, उत्तराखंड की पीसीएसजे और अन्य राज्यों की परीक्षाओं में जहाँ पे इससे हिंदू उत्तराधिकार या हिंदू विधि से संबंधित जो एमसीक्यूज के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए यह बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि हम हिंदू लॉ के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम को सॉल्व कर चुके हैं। उसके ऊपर जो भी एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, उन सारे एमसीक्यूज को हमने हल किया है। अब यह उत्तराधिकार इसमें देखेंगे। आप हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें समय समय पर। तो आइए देखते हैं कि इस एक्ट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो परीक्षाएं हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसमें जो है इस एक्ट के प्रश्नों को जो है पूरा क्रम से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा बाद में उसको हम ले आएंगे। उसमें हम ऐसे प्रश्नों को शामिल करेंगे जो कि अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उससे जो है आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इसमें हम क्रम से सेक्शन के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट हमारा दूसरा जो वीडियो होगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे, तो वो अलग होगा और उससे आपको एक कंप्लीट तैयारी इसकी हो जाएगी। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत दाय की पद्धतियाँ प्रचलित थी। तो प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत दाय की, अर्थात जो सक्सेशन होता है, उत्तराधिकार होता है, उसकी कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित थी। तो इसमें जो है मिताक्षरा प्रचलित थी और दाय भाग प्रचलित थी। तो इस प्रकार से मिताक्षरा और दाय भाग, ये दो पद्धतियाँ प्रचलित थी भारत में, जिसमें से मिताक्षरा पद्धति जो है यह भारत के अधिकांश स्थानों पर, अधिकांश राज्यों पर यही जो विधि है मिताक्षरा लागू होती थी। जबकि दाय भाग जो है यह केवल बंगाल और असम वाले क्षेत्र पे। तो बंगाल और असम, इन दो राज्यों में, चूँकि बंगाल से तात्पर्य वर्तमान का बंगाल नहीं है, बल्कि उस समय बंगाल बहुत बड़ा था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वो वाला पूरा बेल्ट आता था, और असम के अंतर्गत वो पूरा पूर्वोत्तर वाला इलाका आता था। जो 7 राज्य हैं वो सारे लगभग जो है असम के अंतर्गत ही आते थे। तो जो है इतने भाग पर जो है दाय भाग का विस्तार था। उसके बाद जो है शेष जो भारत था उस पर मिताक्षरा पद्धति का विस्तार था। नेक्स्ट है, मिताक्षरा विधि में दाय प्राप्त करना आधारित है। तो मिताक्षरा विधि के अंतर्गत जो दाय होता है, अर्थात जो सक्सेशन होता है, वह किस पर आधारित है, अर्थात किस आधार पर जो है कोई व्यक्ति उत्तराधिकार में जो है संपत्ति को प्राप्त करता है मिताक्षरा विधि के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है मिताक्षरा में रक्त संबंध जो है यह इम्पॉर्टेंट होता है, और क्योंकि रक्त जो है निकटता पर आधारित है, तो इसीलिए मिताक्षरा विधि के अंतर्गत रक्त संबंधों के आधार पर जो है उत्तराधिकार का निर्धारण होता है, अर्थात दाय का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है, दाय भाग विधि में दाय प्राप्त करना आधारित है। तो जो है मिताक्षरा में तो रक्त पर आधारित होता है, लेकिन दाय भाग में यह जो है दाय है या उत्तराधिकार है, यह पिंडदान पर आधारित होता है। तो पिंडदान से तात्पर्य यह है कि जितने जो व्यक्ति हैं या जितने नातेदार हैं एक ही पूर्वज को पिंडदान करते हैं, तो उसे ही पिंडदान कहा जाता है, उसे ही सपिंड कहा जाता है। तो यह पिंडदान पर आधारित जो है दाय है। इसका जो है जो सिद्धांत ये है कि पारलौकिक हित जो है कितने व्यक्तियों का, एक व्यक्ति है पूर्वज हैं और इसमें से कितने लोगों के जो पारलौकिक हित हैं वह उसी व्यक्ति से जुड़े हैं, तो उसे ही सपिंड कहा जाता है। और यह पिंडदान इतने सारे लोग एक ही व्यक्ति को करते हैं। तो दाय भाग में जो दाय होता है इसी पिंडदान के आधार पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, मिताक्षरा विधि में संपत्ति का न्यागमन होता है। तो मिताक्षरा विधि के अंतर्गत जो संपत्ति न्यागमित होती है वह उत्तराधिकार और
उत्तरजीविता, इन दोनों आधारों पर होती है। तो उत्तराधिकार और उत्तरजीविता को अगर आप डिस्कस देखेंगे तो इसमें क्या अंतर है। तो उत्तरजीविता का तात्पर्य होता है कि स्वामी के जीवन काल में ही संपत्ति में अगर उत्तराधिकारियों को हक मिल जाता है तो उसे ही उत्तरजीविता कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, संपत्ति का स्वामी है, और इसकी जो संतान पैदा हो जाती हैं तो इन सारे संतानों को इसकी संपत्ति में इसके जीवित रहते ही हक प्राप्त हो जाता है। वो भले उनको न मिल सके, इसकी मृत्यु के बाद मिले, लेकिन इन जो 4 संतान हैं वो चारों संतान इसकी संपत्ति में हकदार हो जाते हैं, केवल इस आधार पर कि वो उसके पुत्र हैं। तो यह उत्तरजीविता इसे ही कहते हैं। और उत्तराधिकार में संपत्ति तब प्राप्त होती है जब संपत्ति का स्वामी है यह मर जाता है, मरने के बाद जो इसके 4 पुत्र हैं, मरने के बाद इनको जो है संपत्ति प्राप्त होती है। तो इसे उत्तराधिकार कहते हैं। और उत्तरजीविता ये जो है ये होती है कि उसके जीवित रहते ही उनको संपत्ति में ही हित प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है दाय भाग में संपत्ति का न्यागमन होता है। तो दाय भाग में जो है संपत्ति का न्यागमन किस आधार पर होता है। तो उत्तराधिकार के आधार पर जो है दाय भाग में होता है, और मिताक्षरा में उत्तराधिकार और उत्तरजीविता दोनों आधारों पर होता है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में संपत्ति का न्यागमन किस प्रकार से किया जाता है। तो वर्तमान समय में जो मिताक्षरा है या दाय भाग है या उत्तरजीविता है, इन सारी जो है के अनुसार जो है दाय का न्यागमन नहीं होता है, बल्कि इसके लिए 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है बनाया गया, अधिनियमित किया गया। अब उत्तराधिकार का जो निर्धारण होता है इसी अधिनियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तभी लागू होगा जबकि संपत्ति किस प्रकार की हो। तो जबकि संपत्ति जो है वह निर्वसीयत होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को देखेंगे इसमें यह प्रारंभ ही में लिख दिया गया है कि हिंदुओं में निर्वसीयती उत्तराधिकार संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए यह जो अधिनियम है वह अधिनियमित किया गया है या इसे बनाया गया है। नेक्स्ट, जब 2 व्यक्ति आपस में केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त दत्तक द्वारा संबंधित हों तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति 2 व्यक्ति हैं और वह केवल पुरुष के माध्यम से हैं, आपस में रक्त या दत्तक के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये ऐसे जो नातेदार हैं, ये आपस में गोत्रज कहलाएंगे, अर्थात वे एक ही गोत्र के कहे जाएंगे। और गोत्रज की जो परिभाषा है वो धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत दी गई है। और धारा 3A के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें लिखा है कि गोत्रज एक व्यक्ति दूसरे का गोत्रज तब कहा जाता है यदि वे दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त द्वारा या दत्तक द्वारा संबंधित हों। नेक्स्ट है, जबकि 2 व्यक्ति किसी भी माध्यम से आपस में रक्त या दत्तक द्वारा संबंधित हों तो उन्हें क्या कहा जाता है। जबकि केवल पुरुष के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा जो है जुड़े होते हैं लोग तो उनको गोत्रज कहा जाता है। लेकिन अगर वो किसी भी माध्यम से रक्त द्वारा या दत्तक के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं जुड़े हैं बल्कि वो किसी भी प्रकार से जुड़े हैं तो उन्हें बंधु कहा जाता है। आपस में वे बंधु कहलाते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई हिंदू पुरुष मिताक्षरा संपत्ति में हित रखते हुए मरता है तो उसकी संपत्ति का न्यागमन किसको होगा, अर्थात उसकी जो संपत्ति है वह किसको जाएगी या किस प्रकार से उसकी संपत्ति का जो है न्यागमन होगा। तो उसकी संपत्ति का जो न्यागमन होगा वह उत्तरजीविता के द्वारा होगा। यहाँ पर पूछा है कि वह जो पुरुष जो है मिताक्षरा सहदायिक में जो है संपत्ति में हित रखते हुए मरता है तो वहाँ पर उत्तरजीविता के द्वारा होगा। लेकिन अगर उसकी स्व अर्जित संपत्ति है, अर्थात वह संयुक्त जो परिवार है या सहदायिक का हिस्सेदार नहीं है या सहदायिक में भाग लेते हुए उसकी स्व अर्जित कोई संपत्ति है, वह संपत्ति वह अपने पूर्वजों से, अपने परिवार से या अपने सहदायिक के होने के नाते नहीं प्राप्त किया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति का जो न्यागमन होगा वह उत्तराधिकार के द्वारा होगा। लेकिन यहाँ पर यह मिताक्षरा में वह संयुक्त संपत्ति को में जो है हित रखते हुए मरता है तो वहाँ पर उसका जो न्यागमन होगा वह उत्तरजीविता के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। तो यह जो कब लागू नहीं होगा कि जबकि ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति पर जिनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत हुआ है तो यहाँ पर जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
दूसरी बात है कि मिताक्षरा सहदाई की जो संपत्ति है इस पर भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के जो प्रोविज़न है लागू नहीं होंगे। तो ये दोनों संपत्तियों पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा में मिताक्षरा विधि से संबंधित उपबंध किया गया है? तो यह उपबंध जो है उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत किया गया है। और अधिनियम जो है मिताक्षरा सहदाई की संपत्ति के लिए अब लागू नहीं होता। यह इसका जो प्रावधान है पहले यह लागू होता था, लेकिन जब 2005 का संशोधन किया गया है, चूँकि 2005 में धारा 6 को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया गया है और इसमें सहदाई की संपत्ति में हित के नियागमन के संबंध में जो प्रोविज़न है उसको जो है संशोधित किया गया है। और इसमें जो महिला है या पुत्री है उसको भी पुत्र के समान जो है अधिकार दिए गए हैं। अब धारा 6 के अंतर्गत 2005 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि अब जो संपत्ति का नियागमन होगा, जो संपत्ति ट्रांसफ़र होगी अपने आप जो उत्तराधिकारियों को जाती है, वह जो है उत्तरजीविता के आधार पर नहीं ट्रांसफ़र होगी, बल्कि जो अनुसूची के अंतर्गत वर्ग ए में जो 7-8 जो है उत्तराधिकारी बताए गए हैं, उन्हीं उत्तराधिकारियों को यह जो संपत्ति है वह ट्रांसफ़र होगी। इसलिए मिताक्षरा सहदायकी का जो आधारभूत सिद्धांत जो धारा 6 के अंतर्गत दिया गया था उसको अब समाप्त कर दिया गया है और मिताक्षरा सहदायकी संपत्ति का अब नियागमन जो है उत्तर जीविता के सिद्धांत के आधार पर केवल पुरुष दायदों को ही नहीं होगा, बल्कि अब इसमें स्त्री को भी पुरुष के बराबर हक प्रदान कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा नोशनल विभाजन का प्रावधान करती है? तो नोशनल विभाजन का तात्पर्य है काल्पनिक विभाजन का प्रावधान करती है। तो यह जो धारा है वह धारा 6 के अंतर्गत काल्पनिक विभाजन के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, सत्य उत्तर का चयन कीजिए। एक निर्वसियती अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़कर मर जाता है और उस निर्वसियती व्यक्ति ने एक कर्ज भी लिया है और उसके मरने के बाद उस निर्वसियती की मिताक्षरा सहदाई की संपत्ति में उसकी जो पुत्री है वह अपने हिस्से की मांग करती है। तो अगर वह अपने हिस्से की मांग करती है तो वहाँ पर स्थिति क्या होगी? तो धारा 6 के अनुसार जो ऐसी पुत्री है वह अपने हिस्से में जो है अपने हिस्से की मांग कर सकती है, ये बात सही है। और दूसरी बात यह है कि वह सहदायिक संपत्ति में उसको जो अधिकार है तो वो तो प्राप्त होंगे ही, लेकिन वही उसके ऊपर दायित्व भी होगा जो कि एक पुत्र का होता है। तो इसलिए जो है पिता के ऋणों को, पिता के कर्ज को अदा करने का दायित्व पुत्र का होगा। तो चूँकि पुत्री भी उसके हिस्से में बराबर की हकदार है तो इसलिए वह ऋणों के लिए भी पुत्र के साथ साथ दायी होगी। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है कि यदि वह विवाहित है तो संपत्ति में के हिस्से की मांग कर सकती है और ऋणों के लिए भी दायी होगी। तो ये सारे जो कथन हैं यह सभी सही हैं। नेक्स्ट है, अनुसूची के वर्ग 1 का उत्तराधिकारी कौन नहीं है? तो वर्ग 1 में पुत्री आती है, माता और विधवा आती हैं, लेकिन पिता जो है यह वर्ग 2 के उत्तराधिकारी होते हैं, ये वर्ग 1 के उत्तराधिकारी नहीं हैं। नेक्स्ट है, हिंदू पुरुष उत्तराधिकार के संबंध में किस धारा में उत्तराधिकार का साधारण नियम दिया गया है? तो एक हिंदू पुरुष है तो उसके उत्तराधिकार के साधारण नियम जो है धारा 8 के अंतर्गत दिए गए हैं, जबकि एक हिंदू महिला के उत्तराधिकार के जो नियम है वह धारा 15 के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में उत्तराधिकारियों को वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से वर्ग जो है उसमें विभाजित किए गए हैं? तो इसमें जो है प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी हैं, द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी हैं, गोत्रज हैं और बंधु हैं। तो इन सब के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, जहां एक हिंदू पुरुष को निर्वसियती मृत्यु हो जाने पर वह पूर्वज गोत्रज, एक वंशज गोत्रज तथा सांपार्श्विक गोत्रज को पीछे छोड़कर जाता है तो उनके मध्य उत्तराधिकार के लिए जो वरीयता होगी, वरीयता का क्रम होगा वह किस प्रकार से होगा या कैसा होगा?
तो अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों को, वंशज को और संपार्श्विक गोत्रज को पीछे छोड़कर मरता है तो ऐसी स्थिति में जो उसकी संपत्ति होगी वह वंशज को जाएगी, वंशज अगर नहीं है तो पूर्वज को जाएगी, और पूर्वज नहीं है तब जो है वह संपार्श्विक को उसकी संपत्ति का न्यागमन होगा। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 हिंदू स्त्री को प्रदान करता है। तो यह यहाँ पे 2005 के द्वारा उसे कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो उसको जो है विभाजन का दावा करने का अधिकार है, साहदायिक के रूप में स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया गया है, और विवाह के पश्चात भी पैतृक आवासीय मकान में निवास और विभाजन का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से ये सभी अधिकार जो है उसको प्रदान किए गए हैं 2005 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 यह प्रभाव रखती है। तो धारा 14 जो है यह भूतलक्षी प्रकृति की है, अर्थात यह जो है भूतलक्षी प्रभाव रखती है। तो इसमें जो है क्या बताया गया है, इसमें है कि हिंदू नारी की संपत्ति उसकी आत्यांतिक संपत्ति समझी जाएगी। तो यही जो प्रावधान है धारा 14 के अंतर्गत किया गया है। अब यह भूतलक्षी प्रभाव किस प्रकार से रखेगी, तो इसके लिए धारा 14 का खंड 1 अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है कि हिंदू नारी के कब्जे में की कोई संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले की हो या बाद में अर्जित की गई हो, तो उसके द्वारा जो है वह पूर्ण स्वामी के तौर पर उसको स्वीकार किया जाएगा। तो अगर इसीलिए जो है इसे कहा जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव रखती है, क्योंकि इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले अगर कोई संपत्ति महिला के द्वारा धारित की जाती थी तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद जो है वह उस पर अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा, बल्कि वह जो है उस संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी। नेक्स्ट सत्य कथन यहाँ पूछा गया है कि एक निर्वसित स्त्री अपने पिता से दाय में संपत्ति प्राप्त की, तो उसके मरने की स्थिति में वह जो संपत्ति है वह किसको मिलेगी। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है धारा 15 को देखेंगे तो धारा 15 में लिखा है कि हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम क्या होंगे। तो 15 का खंड 2 जो है उसका उपखंड ए, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई संपत्ति जो कि विरासत में किसी हिंदू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई है और वह जो स्त्री है वह निर्वसियत मरती है, तो इस ऐसी स्थिति में उसके पुत्र और पुत्री अगर हैं तो वह उन्हीं को जाएगी। अगर पुत्र और पुत्री नहीं हैं तो उसके अभाव में उनके पिता के दायदों को वह जो संपत्ति है वह न्यागत हो जाएगी, वह उसको चली जाएगी। चूँकि यहाँ पर पिता से वह दाय में संपत्ति प्राप्त की है तो वह उसके पिता के दायादों को या पिता के उत्तराधिकारियों को चली जाएगी। लेकिन अगर यही जो संपत्ति है वह अपने पति या ससुर से विरासत में प्राप्त करती तो वह निर्वसियत मरने की स्थिति में और पुत्र और पुत्री के अभाव में वह जो संपत्ति है वह पति के नातेदारों को न्यागत हो जाती। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की कौन सी धारा स्त्रियों के संबंध में सीमित स्वामित्व की अवधारणा को त्याग कर पूर्ण स्वामित्व की अवधारणा कायम करती है। तो ऐसा जो प्रावधान है यह धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है, क्योंकि धारा 14 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो हिंदू नारी होगी वह अपनी संपत्ति है उसका पूर्ण स्वामिनी समझी जाएगी, और ऐसी जो संपत्ति है वह चाहे जंगम हो या अस्थावर हो, अर्थात चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, और उस संपत्ति को उस महिला ने चाहे विरासत में, वसीयत में, विभाजन, भरण पोषण और दान के द्वारा, अपने कौशल परिश्रम से, क्रय के द्वारा, चिरभोग के द्वारा या किसी भी अन्य रीति से वो अगर उसको प्राप्त करती है तो वह जो संपत्ति होगी वह उस संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी और वह उसकी जो है परिसीमित स्वामिनी नहीं होगी। नेक्स्ट है हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम यह किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं। तो जो है हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम जो है यह धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि एक निर्वसियत मरने वाली हिंदू महिला की जो संपत्ति है वह किसके अनुसार न्यागत होगी। तो यह बताया गया है धारा 15 में, प्रथमतः तो वह पुत्र पुत्रियों और पति को जाएगी, उसके बाद पति के वारिसों को, उसके बाद माता और पिता को, फिर पिता के वारिसों को, फिर माता के वारिसों को। तो इस प्रकार से यह 5 क्रम बताया गया है और यह वरीयता के अनुसार यह जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट है निर्वसियती
नारी की संपत्ति यह किसे न्यागत होगी, यहाँ व्यागत हो गया है, तो यह किसे न्यागत होगी। तो निर्वसीयत नारी की जो संपत्ति होगी वह उसके पुत्र, पुत्रियों और पति को एक साथ जो है न्यागत होगी। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 15 के उपधारा 1 के ए में दिया गया है। नेक्स्ट, यदि दो व्यक्तियों की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में होती है जिसमें यह अभिनिश्चित किया जाना संभव नहीं है कि किसकी मृत्यु पहले हुई है, तो उनके संबंध में उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 21 में क्या उपधारणा की जा सकती है। तो अगर दो व्यक्ति एक साथ जो है उनकी मृत्यु हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो उनकी उत्तराधिकार का जो निर्धारण होगा उसमें इस प्रकार से उपधारणा की जाएगी कि जो कनिष्ठ है अर्थात जो छोटा है उम्र में, वह ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा है। तो यही जो उपधारणा की जाती है धारा 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति उत्तराधिकार में पाने के लिए उसकी हत्या कर देता है या उसकी हत्या का दुष्प्रेरण करता है, तो क्या वह हिंदू उत्तराधिकार के अधिनियम के अंतर्गत उसकी जो संपत्ति है उसको विरासत में पाने का अधिकारी है या उसको विरासत में पाने के योग्य होगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो कि किसी व्यक्ति की हत्या करता है या हत्या करने का दुष्प्रेरण करता है, तो वह उसकी संपत्ति को विरासत में पाने का अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि यह जो है प्रतिबंध धारा 25 के अंतर्गत लगाया गया है। और 25 में यह बताया गया है कि हत्या करने वाला अर्थात जो हत्यारा व्यक्ति है वह विरासत से निरर्हित होगा, निर्योग्य होगा। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु को निर्वसीयती की संपत्ति में अधिकार है, तो यह किस धारा के अंतर्गत ऐसा अधिकार उसको प्रदान किया गया है। तो ऐसा जो अधिकार है उसे धारा 20 के तहत जो है प्रदान किया गया है। और धारा 20 में यह बताया गया है कि जो गर्भस्थ शिशु है या गर्भस्थ अपत्य है उसका जो है अगर निर्वसीयत की मृत्यु के समय वह गर्भ में था और उसके पैदा होने से पहले ही जो है निर्वसीयत की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो गर्भस्थ शिशु है उसको वही अधिकार प्राप्त होंगे कि मानो वह उसके मृत्यु के पहले पैदा हुआ था। तो इसलिए जो है धारा 20 के अंतर्गत उसको जो है संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की कौन सी धारा संपत्ति अर्जित करने की अधिमानी अधिकार अर्थात जिसे अग्रक्रयाधिकार के बारे में प्रावधान करती है। तो अग्रक्रयाधिकार के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 22 के अंतर्गत दिया गया है। यह जो है सिद्धांत हिंदू विधि का जो प्राचीन हिंदू विधि है, हिंदू जूरिस्प्रूडेंस, उसका सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम विधि से लिया गया जो नियम है, इसे ही मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो है हक शुफा कहा जाता है अर्थात अग्रक्रय अधिकार। तो यह जो प्रावधान है धारा 22 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि अगर दो व्यक्ति निकट पड़ोसी हैं और इनकी एक संपत्ति है, तो इस संपत्ति को कोई दूर का व्यक्ति जो है आकर खरीद नहीं सकता है। जो निकटतम पड़ोसी है यह इसका पहले अधिकार है कि वह इस संपत्ति को खरीदे। तो इसी सिद्धांत को जो है मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो मुस्लिम लॉ है उसमें हक शुफा के नाम से जाना जाता है। तो 22 को देखेंगे तो इसमें यह दिया गया है कि जबकि वर्ग 1 के अंतर्गत जो आने वाले वारिस हैं, अगर वो कोई संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं, 2 या 2 से अधिक वारिस उस संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं और उनमें से कोई जो वारिस है या कोई जो उत्तराधिकारी है उस संपत्ति को जो है ट्रांसफ़र करना चाहता है, किसी अन्य व्यक्ति को बेचना चाहता है, तो वहाँ ऐसी स्थिति में जो दूसरे उत्तराधिकारी हैं उस संपत्ति को खरीदने के जो है अधिकार रखते हैं, उस पर उनका अधिमानी अधिकार होगा अर्थात उनको वरीयता दी जाएगी। तो यही जो प्रोविज़न है धारा 22 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा कौन सी धाराएं निरसित की गई हैं। तो यहाँ 2005 पूछा है, तो 2005 के द्वारा जो है यहाँ पर धारा जो है 23 और धारा 24, इन दोनों धाराओं को 2005 के अंतर्गत निरसित किया गया है। और इसमें ये धारा 31 भी निरसित ही है, लेकिन इसे 2005 में निरसित नहीं किया गया है, बल्कि इसको 1960 में निरसित किया गया है।
नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा निरसित की गई है। तो यहाँ पे वर्ष नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है निरसित धाराएं हैं धारा 23, धारा 24 और धारा 31। तो ये सभी धाराएं निरसित हैं, जिसमें 23 और 24 2005 में और 31 जो है 1960 में निरसित की गई है। नेक्स्ट है क्या विवाहित पुत्री पिता के मकान में रहने का अधिकार रखती है। तो विवाहित पुत्री भी जो है वह पिता के मकान में रहने का अधिकार रखती है, और ऐसा जो अधिकार है उसको जो है 2005 का जो संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा दिया गया था। इसके पहले जो धारा 23 है जिसको अब निरसित कर दिया गया 2005 में, इसके तहत जो है उसको यह अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन अब जो 2005 में धारा 23 को निरसित कर दिया गया है, तो अब विवाहिता पुत्री को पिता के मकान में रहने का अधिकार है। नेक्स्ट, क्या विवाहिता पुत्री पिता के जीवित रहते पिता की सहदायिकी संपत्ति के विभाजन का दावा कर सकती है। तो बिल्कुल ऐसी जो विवाहिता पुत्री है वह जो है पिता की सहदायिक संपत्ति में विभाजन का दावा कर सकती है और अपने हिस्से की मांग कर सकती है। नेक्स्ट है क्या पुत्री या पुत्र अविभक्त संयुक्त संपत्ति का वसीयती बयान कर सकते हैं। तो यह ऐसे बयान कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या का दुष्प्रेरण करता है वह मृत व्यक्ति की संपत्ति को विरासत में पाने से किस धारा के अंतर्गत निरहरित होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है यह धारा 25 के अंतर्गत निरहरित या निर्योग्य होगा। नेक्स्ट, जब कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वहाँ संबंधियों से संपत्ति दाय प्राप्त करने से निरहरित होगा। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है धारा 26 के अंतर्गत दिया गया है, और इसके अनुसार जो है जबकि कोई व्यक्ति है वह धर्म परिवर्तन करने के कारण हिंदू नहीं रह गया है, अर्थात हिंदू धर्म का त्याग कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऐसे धर्म परिवर्तन के पश्चात जो संतान पैदा होती है तो वह जो संतान होगी वह अपने संबंधियों से कोई संपत्ति जो है विरासत में प्राप्त नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने वाला जो व्यक्ति है और उसके जो वंशज हैं यह दोनों ही जो है संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने से निर्योग्य हो जाएंगे जब उत्तराधिकार खुले तो वह हिंदू न हो। अर्थात अगर यह बाद में फिर से हिंदू धर्म स्वीकार कर लेते हैं जबकि उत्तराधिकार खुलता है या उत्तराधिकार का बंटवारा होता है, तो भले इनको जो है संपत्ति विरासत में प्राप्त हो, लेकिन धर्म परिवर्तन अगर कर लिए तो वह उत्तराधिकार से वह निर्योग्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है निरहरित वारिस किसी संपत्ति को विरासत में पाने से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसा जो प्रावधान है यह किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो यह जो प्रावधान है यह धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि उत्तराधिकार जबकि वारिस निर्हरित हों तो वह किस प्रकार से न्यागत होगा। तो इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को विरासत में पाने से इस अधिनियम के अधीन निर्योग्य हो गया है तो वह संपत्ति जो है इस प्रकार से न्यागत होगी मानो जो है ऐसा जो व्यक्ति है निर्वसीयती के पहले ही मर चुका है। तो जब निर्वसीयती के पहले ही अगर मान लिया गया कि वह मर चुका है या निर्योग्य है, निर्योग्य होने से तात्पर्य है कि उसके जो उत्तराधिकारी हैं उसके जो वारिस हैं वे है ही नहीं। तो अगर ऐसे वारिस है ही नहीं तो उस संपत्ति का जो न्यागमन होगा धारा 29 के अनुसार वह राज्य सरकार को चला जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक विधवा पुनर्विवाह कर लेती है तो क्या वह पति की संपत्ति जो है वह दाय में प्राप्त कर सकेगी। तो यह जो है 2005 से पहले तो वह जो है अगर पुनर्विवाह कर लेती थी तो वह उत्तराधिकार में प्राप्त करने से निर्योग्य हो जाती थी, लेकिन अब जो है वह पति की संपत्ति को दाय में प्राप्त कर सकेगी, और इसी जो है धारा 24 को निरसित करके यह जो प्रावधान है इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति की संपत्ति दाय में प्राप्त करने हेतु कौन कौन सी निर्योग्यताएं हैं। तो अगर कोई जो संपत्ति है उसको दाय में प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति हत्यारा है अर्थात अपने जो पूर्वज हैं उनकी हत्या कर देता है तो वह उस पूर्वज की जो संपत्ति है उसको दाय में प्राप्त नहीं कर सकेगा, और ऐसा निर्बंधन जो है धारा 25 के तहत लगाया जाता है। और
इसके अलावा जो है धर्म परिवर्तन, तो धर्म परिवर्तन से वह व्यक्ति या उसके जो अपत्य होंगे, उसकी संतान होंगी, वह जो है निर्योग्य होंगी। लेकिन यहाँ पर हत्यारा जो है यह निर्योग्य है। नेक्स्ट है सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा? तो पहला है धारा 20। तो धारा 20 के अंतर्गत जो है यह गर्भस्थ अपत्य का अधिकार दिया गया है, यह सुमेलित है। दूसरा है धारा 21। तो इसमें समसामयिक जो है मृत्यु के बारे में अवधारणा कैसी होगी, यह दिया गया है। धारा 25 के अंतर्गत हत्यारा जो है यह विरासत को प्राप्त करने से निर्धारित होगा। और धारा 28 जो है यह राजगामित्व या वारिसों का अभाव, तो इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जो प्रावधान है राजगामित्व या वारिसों के अभाव होने की स्थिति का जो प्रावधान है धारा 29 के अंतर्गत दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई वारिस नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो संपत्ति होगी वह राज्य सरकार को चली जाएगी। लेकिन धारा 28 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि रोग कोई है या कोई त्रुटि है तो इस कारण से कोई जो उत्तराधिकारी है वह संपत्ति को पाने से निर्योग्य नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो चौथा विकल्प है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर जाए तो उसकी जो संपत्ति होगी वह राजसात हो जाएगी, अर्थात उसे राज्य सरकार के अधीन उसको न्यागत हो जाएगी। तो ऐसा जो प्रावधान है यह धारा 29 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है एक हिंदू एक पुत्र तथा 2 पुत्रियों को छोड़कर निर्वसीयत मरता है तो क्या प्रत्येक उत्तराधिकारी उसके हिस्से का अन्य वारिसों की सम्मति के बिना अन्य संक्रामण करने का अधिकारी होंगे? वे उत्तराधिकारी अपने हिस्से का जो है अन्य जो है संक्रामण या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हाँ होगा। नेक्स्ट ब का एकमात्र पुत्र है और मिताक्षरा विधि से शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार का सहदायिक भी है और जो है वह क्या करता है कि ब की हत्या कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ब की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो ऐसा जो उत्तराधिकारी होगा वह राज्य शासन होगा, क्योंकि धारा 25 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो हत्यारा होगा या हत्या का दुष्प्रेरण करता होगा तो ऐसा जो व्यक्ति है वह उत्तराधिकार से निर्योग्य हो जाएगा, उसको कोई संपत्ति उत्तराधिकार में नहीं प्राप्त होगी। और जब वह कोई व्यक्ति है जो कि निर्वसीयत मर जाता है और किसी उत्तराधिकारी को छोड़े बिना मरता है तो उसकी जो संपत्ति है धारा 29 के तहत वह राज्य शासन को चली जाएगी। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति निर्वसीयत रूप में अपने पीछे उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाता है तो उसकी संपत्ति किसको न्यागत होगी? तो ऐसी संपत्ति जो है वह राज्य सरकार को न्यागत होगी। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 किससे संबंधित है? तो धारा 30 जो है यह वसीयती उत्तराधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की निम्न किन धारा के अंतर्गत एक हिंदू मिताक्षरा सहदायिकी अपना हित इच्छा पत्र के द्वारा अंतरित कर सकता है? तो ऐसा जो प्रावधान है यह धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अंतर्गत जो है एक मिताक्षरा सहदायिकी जो है वह अपना हित जो है वह इच्छा पत्र या विल या वसीयत के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकता है। यह सिद्धांत की धारा 14(2) जो कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(2) है और वही जो है उपधारा 1 के परंतुक अथवा अपवाद के रूप में अधिक है। तो ऐसा जो निर्णय है यह किस केस में दिया गया था? तो यह जो है वी तुलसम्मा बनाम शेषा रेड्डी के केस में ऐसा जो निर्णय है वह दिया गया था। तो धारा 14 को देखेंगे, 14 का खंड 1, तो इसमें जो है यह प्रावधान है कि कोई जो महिला है वह संपत्ति किसी भी प्रकार से, चाहे वह विरासत में, गिफ्ट के रूप में, वसीयत के रूप में, विभाजन में, भरण पोषण, दान, चिरभोग, क्रय, चाहे जिस रूप में कोई महिला कोई संपत्ति को प्राप्त करती है तो वह उस संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी। यह तो खंड 1 के अंतर्गत दिया गया है 14 के। और खंड 2 में यह बताया गया है कि यह अपवाद एक तरह से है या उसका परंतु कह लें, जो खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है, बताया गया है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी संपत्ति को लागू नहीं होगी जो कि दान अथवा बिल द्वारा अर्थात वसीयत द्वारा या किसी अन्य लिखत के अधीन जो है सिविल न्यायालय की डिक्री के अधीन या पंचायत के अधीन अगर कोई संपत्ति जो है अर्जित की जाती है और उसके जो कुछ शर्तें हैं वह यह विहित करती हैं कि ऐसी जो संपत्ति है वह
पूर्ण स्वामी के रूप में धारित नहीं की जाएगी तो ऐसा जो ट्रांसफ़र होगा वह भी वैध होगा, अर्थात जो वो महिला होगी तो वहाँ पर पूर्ण स्वामिनी नहीं होगी, बल्कि वह इस शर्तों के अधीन सीमित स्वामिनी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो खंड 2 है 14 का, वह खंड 1 का अपवाद है। तो यही जो निर्णय है वह वी तुलसम्मा बनाम शेषा रेड्डी के केस में दिया गया था, और यह जो केस है यह 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें पहला है कि नारी एवं पुरुष वारिसों को बराबर अंश दिया गया 2005 के संशोधन के द्वारा, तो यह कथन सही है। दूसरा है, नारी के पक्ष में कोई नया अधिकार सृजित नहीं किया गया है, सृजित नहीं यहाँ पे है, तो यही जो कथन है यह गलत है, क्योंकि नारी के संबंध में बहुत सारे अधिकार जो है सृजित किए गए हैं और महिला को पुरुष के बराबर जो है अधिकार दिए गए हैं। और कोई पुत्री चाहे वह विवाहिता हो चाहे अविवाहिता हो, वह जो है पुत्र के बराबर ही संपत्ति में हिस्सेदार होगी और उसी के बराबर जो है उस संपत्ति में दायित्व के भी अधीन होगी। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प ही सही नहीं है। बाकी तीसरा है, विभाजन के लिए वाद प्रस्तुत करने पर लगाया गया अवरोध हटा लिया गया है, तो यह भी सही है। और संशोधन पूर्वेक्षण संक्रिया का है, अर्थात भूतलक्षी प्रवृत्ति का है, तो यह भी सही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस एक्ट से जो भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं हमने उनको सॉल्व किया है क्रम से, सेक्शन वाइज, और पूरी उम्मीद है कि यह जो आपको इस एक्ट से लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और एक ही वीडियो में समाहित हो जाएं। तो आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।